वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कॉपर चिकन। कॉपर चिकन बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बनती है, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कॉपर चिकन जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है, जूसी बनती है और क्रिस्पी बनती है। उसके लिए मैंने चिकन ले लिया और फॉक की मदद से इसमें थोड़े थोड़े सुराख कर देंगे ताकि जो हम इस पर मसाले वगैरह लगाएँ तो वो अंदर तक इसमें जज़ब हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने फॉक की मदद से ऐसे इसमें सुराख करते जाना है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसमें सुराख करते हुए। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे, मैं वो आपको बता देती हूँ। 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, हस्बे ज़ायका नमक, गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और चाइनीज़ सॉल्ट। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। और इसमें डालेंगे हम लोग सोया सॉस। तकरीबन 1 चम्मच इसमें जाएगा सोया सॉस। 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें सोया सॉस डालना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। 1 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। 1 चम्मच इसमें जाएगा विनीगर। ये चीज़ें आप ज़रूर यूज़ किया करें अगर आप मैरिनेटेड चिकन या कोई और चीज़ बनाते हैं तो उसमें आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें। तो इसमें मैं डाल दूँगी विनेगर 1 चम्मच। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, आप लोग नाप लीजिएगा। और इसमें डाल दूँगी मैदा। ठीक है, 1 कप तक मैंने मैदा ले लिया ताकि हमारे चिकन की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने इसको छान लेना है। 1 कप तक मैदा ले लिया मैंने। और इसमें और डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो 2 मिनट मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। 2 मिनट में मैंने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा। ठीक है, अंडा भी आप लोगों ने इसमें ज़रूर ऐड करना है। मैं इसमें 1 अंडा डाल दूंगी। और इसमें हम लोग डालेंगे तड़का मिर्च की जो मैंने आपको चटनी बनाना सिखाई थी वो डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब। ठीक है, 1 चम्मच के करीब आपने इसमें तड़का मिर्च की चटनी डाल देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त इससे इसकी खुशबू आएगी और जायका आएगा। आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। 2 घंटे वेट करना है, इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। 2 घंटे वेट करते हैं। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं हमारे मैरिनेशन को, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। एक दफ़ा अच्छी तरह से चम्मच को चला लें। दूसरी तरफ मैंने जो है ऑयल रख दिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम चिकन का एक एक पीस लेते जाएंगे और इसमें तरतीब से रखते जाएंगे। और आप लोगों ने इसकी साइड उस वक्त तक चेंज नहीं करनी जब तक इसकी एक साइड पक ना जाए। और इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी, आप लोग देखिएगा कि बहुत ही अच्छी इसकी लुक आएगी। ऐसे ही आप लोगों ने जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह नज़र आए वहाँ वहाँ रखते जाएं और जब तक नीचे से पक ना जाए उस वक्त तक आप लोगों ने वेट करना है। ये ना हो आप लोग पलटना शुरू कर दें। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि नीचे से ये पूरी तरह से पक चुकी है। मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। ठीक है, ऐसे ही मैं तमाम इसको पलट रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने तमाम को ऐसे पलट रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अब मैं तमाम ऐसे फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो तकरीबन मुझे 5 मिनट मज़ीद लगेंगे इसको फ्राई करने में, तो आप लोग
5 मिनट वेट करें। इसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो 5 मिनट में मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि तमाम चिकन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारी कॉपर चिकन बिल्कुल तैयार है आप लोगों के सामने। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी एंड क्रिस्पी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।